नमस्कार दोस्तों, एजी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं विजय गुजरात आपके सामने। आज हमारे साथ हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। धन्यवाद भाई। सर, हमारे न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका। सर, आपसे एक बात करनी थी। जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, इसका नाम चेंज करके जो हॉकी के माने हुए प्लेयर हैं ध्यानचंद जी, उनके नाम से रख दिया गया। जो एक कागज़ में मांग चल रही थी कि इनका नाम चेंज किया है राजीव गांधी का अवार्ड का, और अब उनके नाम पे रखा गया है। आपको क्या लगता है, जिससे जो हॉकी के प्लेयर हैं उनके प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच सके इससे? देखिए भाई, जहाँ तक आपने अवार्ड की बात की है, सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को, भारत के हर नागरिक को, हर प्रांत के नागरिक को बधाई देता हूँ। जिन लोगों ने टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीते हैं, देश के लिए, देश का मान बढ़ाया है, देश का सम्मान बढ़ाया है। हॉकी की टीम ने कांस्य पदक जीता है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, जो कि मैं देख रहा था कि एथलेटिक्स के इतिहास में पहली बार बताया जा रहा है कि एथलेटिक्स के इतिहास में पहली बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। तो मैं भाई नीरज चोपड़ा को और बजरंग पूनिया को, हॉकी की पूरी टीम को, जो हिंदुस्तान की हॉकी की टीम है जिसने 40-41 साल के बाद कोई पदक ओलंपिक्स में लिया है, पूरी टीम को, और उसमें हमारे कुरुक्षेत्र के भी साथी हैं, हरियाणा के साथी हैं, पंजाब के साथी हैं, भारतवर्ष के साथी हैं, और कुरुक्षेत्र से, क्योंकि हम कुरुक्षेत्र से हैं और कुरुक्षेत्र का कोई व्यक्ति, देखिए बड़ा स्वाभाविक सी बात होती है कि जहाँ जिस जगह पर आप रहते हो, अगर वहाँ का कोई व्यक्ति कहीं शिखर पर जाता है तो एक अलग खुशी अपने मन के अंदर होती है। तो मैं हॉकी की पूरी टीम को और उन तमाम साथियों को जिन्होंने कोई भी मेडल ओलंपिक्स टोक्यो के अंदर जीता है, मैं सबको बधाई देता हूं कि देश के मान सम्मान को ऊंचा किया है, तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। क्योंकि सवाल एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता, सवाल किसी टीम का भी नहीं होता, सवाल तिरंगे का होता है। जब आप उस मैदान में खड़े होते हो जहां पर पूरी दुनिया के खिलाड़ी खड़े हैं, पूरी दुनिया के लोग खड़े हैं, और आप तिरंगा हाथ में लेकर के वहां पर खड़े हो, तो एक अलग अनुभूति, अलग गौरव का पल आपके लिए होता है। तिरंगे का सम्मान जिन लोगों ने बढ़ाया है, जो लोग मेडल लेकर के आए, मैं उन सबको बधाई देता हूं, समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि भारत का नाम विश्व में इन खिलाड़ियों ने किया है। आपका प्रश्न इसके बाद आता है, क्योंकि मेरा मानना है कि आज ये, अगर आज से कुछ रोज पहले ये बात हुई होती, कोई करीब 15 दिन पहले ये बात अगर हुई होती, नरेंद्र मोदी देखिए बड़े चालाक और बड़े शातिर किस्म का इंसान है, ये तो दुनिया जान चुकी है। किस टाइम पे ये काम किया, किस वक्त पे ये काम किया, टाइमिंग गजब साहब। अगर मोदी साहब चाहते थे ये काम पहले करके देख लेते, 15 दिन पहले करके देख लेते, लेकिन उन्होंने बड़ा हिसाब किताब लगाया कि आज ओलंपिक्स का दौर है, भारत के खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं, तो इसलिए इसे एक साजिश में कह सकता हूं कि राजीव गांधी के नाम पर जो खेल रत्न अवार्ड दिया जाता था, जैसे भारत रत्न है वो पूरे एक गौरव का अवार्ड है, ठीक उसी तरह से खेल के मैदान में जो उच्च स्तर पर जो लोग होते हैं उनको ये अवार्ड राजीव गांधी के नाम से दिया जाता था। और देखिए, नेता किसी भी पार्टी का हो, खास तौर पर जो दिवंगत हो चुका है, जो इस संसार में आज नहीं है, उन पर हमें कोई भी नकारात्मक टिप्पणी करने का दायित्व हमारा नहीं बनता, ना ही हमें करनी चाहिए, किसी पार्टी का हो। और कांग्रेस की फितरत है, कांग्रेस कभी ऐसा काम करती नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो सब क्लास ही यही है, फितरत यही है कि वो तो दिवंगत लोगों के नाम पर ही राजनीति करते हैं। क्योंकि जो आदमी जीवित है, जो सामने बैठा, उसको वो कुछ कह नहीं सकते, इतनी में हिम्मत नहीं होती है, लेकिन जो व्यक्ति संसार में नहीं है वो उसके नाम पर राजनीति करते हैं, क्योंकि वो आने वाला नहीं है, चाहे वो नेहरू जी हैं। कितनी बदतमीजी पूर्ण इसको कहेंगे, कितना घटिया कहेंगे, कितना गिरा हुआ कहेंगे। मध्य प्रदेश के एक मंत्री का बयान आता है महंगाई के ऊपर, वो कहता है कि महंगाई के लिए जवाहरलाल नेहरू का पहला भाषण जो 15 अगस्त 1947 को दिया गया था वो जिम्मेदार है। यार, जिस आदमी को इस दुनिया से गए हुए करीब करीब 50 साल से ज़्यादा, 56 साल के करीब हो चुके हैं, आप उसको महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराते हो, आप पे तो वैसे ही लानत है।
7 साल से सत्ता में आप बैठे हो और मध्य प्रदेश के अंदर तो पिछले 15-18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब भी नेहरू जिम्मेदार है। तो उनको पता है कि नेहरू जी जिंदा नहीं है, वो जवाब देने के लिए नहीं आएंगे, इसलिए नाम ले दो नेहरू जी का। मैं मेजर ध्यानचंद जी का पूरा सम्मान करता हूं और मैं मानता हूं कि मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, मैंने सुना है, उनके बारे में देखने का सौभाग्य हमें नहीं मिला। जितना सुना है उतने में वो इस देश का गौरव थे। और मैं मेजर ध्यानचंद को केवल हिंदुस्तान का गौरव नहीं मानता, मैं उनको दुनिया का गौरव मानता हूं। लेकिन क्या मेजर ध्यानचंद, आपने सम्मान की बात की, आपने प्रश्न पूछा है कि इससे मेजर ध्यानचंद का सम्मान हुआ या अपमान हुआ। मैं बिल्कुल आपके कैमरे के सामने कहता हूं कि मेजर ध्यानचंद जिस सम्मान के हकदार हैं, वो ये जो अवार्ड है वो कहीं ठहरता नहीं उनके सम्मान के आगे, क्योंकि एक पुराने व्यक्ति के नाम से, एक राजनेता के नाम से अवार्ड पहले चल रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये अवार्ड पुराना है। आप इतने बड़े शख्सियत को, जो पूरी दुनिया में इकलौती शख्सियत है मेजर ध्यानचंद, उनका जो सम्मान आप करना चाहते हो, एक पुराने अवार्ड से करना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए आपको तो यार। मेजर ध्यानचंद जो डिजर्व करते हैं, वो एक ऐसा अवार्ड डिजर्व करते हैं जो पूरी दुनिया में दिखे, पूरी दुनिया को दिखे। कोई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जो है मेजर ध्यानचंद के नाम से होना चाहिए था। और अगर आपने हिंदुस्तान में रखना है तो हिंदुस्तान में भी कोई ऐसा अवार्ड होता जो इस खेल रत्न अवार्ड से भी ऊपर होता, मेरा यह मानना है। तो मैं मानता कि भारतीय जनता पार्टी ने मेजर ध्यानचंद का सम्मान किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी राजीव गांधी का अपमान करना चाहते थे। बिल्कुल, मैं स्पष्ट कहता हूं कि इस अवार्ड का नाम बदलने के पीछे कोई ये नहीं कि उनको मेजर ध्यानचंद से नरेंद्र मोदी को प्रेम है। उनको सिर्फ एक मकसद था कि राजीव गांधी के नाम से जो खेल रत्न अवार्ड है, उसको उससे राजीव गांधी का नाम कैसे हटाएं, ये कि शातिर दिमाग का सब चलता रहता है। अब उनको कोई और बहाना नहीं मिला। जिस वक्त हॉकी की टीम ओलंपिक्स में मेडल लेती है साहब, उनको पता है कि अब कोई बोल नहीं सकेगा, क्योंकि जश्न में हम लोग हैं। हमें अपने जवानों पर, अपने साथियों पर, जो हमारे खिलाड़ी हैं हॉकी के, हमें उन पर फक्र है, पूरे देश को फक्र है। लेकिन ये लोग हर चीज का जो राजनीतिकरण करते हैं, जो सेना हो चाहे खिलाड़ी हो, इसलिए उस वक्त पर नाम चेंज कर दिया गया जबकि कोई बोल ना पाए। लेकिन मैं बिल्कुल चुप रहने वाला नहीं हूं, बिल्कुल साफ तौर पर कहता हूं कि मेजर ध्यानचंद इस अवार्ड से कहीं ज्यादा डिजर्व करते थे। राजीव गांधी का अपमान करने के चक्कर में नरेंद्र मोदी मेजर ध्यानचंद का अपमान कर गए। मैं यहां आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर आपको राजनीतिक लोगों के नाम से इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानी है, मोदी साहब, मैंने कभी नहीं सुना कि जीवित आदमी के नाम पे किसी परियोजना को शुरू किया जाए, किसी जगह का नाम रखा जाए, जीवित आदमी का कहीं बुत बना हो, मैंने कभी नहीं सुना। जीवित श्राद्ध एक हमारे यहां हिंदू परंपरा को मानते हैं नरेंद्र मोदी, मैं भी हिंदू हूं। एक परंपरा है जीवित श्राद्ध की। जीवित श्राद्ध कौन व्यक्ति करता है? जिसको यह पता होता है कि हो सकता है मेरे मरने के बाद मेरे जो वंशज हैं या मेरे जो अनुयायी हैं या जो आने वाली पीढ़ियां, वो शायद मेरा श्राद्ध ना करें, इसलिए वो व्यक्ति जीवित श्राद्ध कर लेता है अपना। तो नरेंद्र मोदी साहब को अपनी पार्टी पर इतना भरोसा नहीं था कि कल को भगवान ना करे इस दुनिया से सबको जाना है। मैं कहता हूं कि मोदी साहब 100 साल जिए, लेकिन भाई जाना तो सबको है, सत्य है ना। तो मोदी साहब को इतना भरोसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर नहीं है कि मेरे जाने के बाद मेरे नाम से कोई परियोजना शुरू करेंगे, इसलिए उन्होंने गुजरात के अंदर सरदार पटेल का नाम बदलकर स्टेडियम का अपना नाम रख लिया। यार ये चीजें तो बाद की होती हैं। अरुण जेटली का नाम से स्टेडियम बना, कब बना? जब अरुण जेटली साहब दिवंगत हो चुके हैं, उनके नाम से स्टेडियम का नाम रखा गया। चलो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जीवित आदमी के नाम पर कभी सुना है क्या किसी परियोजना का नाम या किसी और चीज का नाम या किसी बुत बनाने का नाम? नरेंद्र मोदी साहब राजीव गांधी का अपमान करना चाहते हैं, लेकिन अपने नाम का जो स्टेडियम है वो खुद बना लेते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी के लोगों पर भरोसा नहीं कि कल को मैं प्रधानमंत्री ना रहा या मैं संसार में ना रहा कि तुम भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो मोदी साहब के नाम से कोई परियोजना बनाए या कोई स्टैच्यू बनाए या कोई स्टेडियम बनाए, उनको भरोसा नहीं था, इसलिए जीते जी रख लिया। ये दोगलापन है साहब। एक तरफ आप कांग्रेस के नेताओं के नाम को हटा रहे हैं साजिश के तहत, और एक तरफ अपने नाम से आप
अनेकों जो है स्टेडियम है या कोई और परियोजनाएं वो शुरू करते हैं, अटल जी के नाम पर मुझे कोई एतराज नहीं है कि अटल के नाम से कोई योजना चली है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी को ऐतराज होना चाहिए जब राजीव गांधी के नाम से ऐतराज है। वो भी प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे हैं, तो अटल बिहारी के नाम से प्रेम क्यों? फिर भाई आपको जब राजनेताओं के नाम से दिक्कत है तो वहां दिक्कत आपको अपने खुद के नाम से भी होना चाहिए। नैतिकता यह बनती थी कि नरेंद्र मोदी सबसे पहले तो अपना नाम मोटेरा स्टेडियम से हटाते, और आज भी मौका है जब वो राजीव गांधी का नाम बदल सकते हैं अवार्ड से, तो नरेंद्र मोदी में अगर कहीं नैतिकता बची है तो सबसे पहले आज ही वो अनाउंस करें। मैं चाहूंगा कि आपका ये चैनल वो देखें परमात्मा की दया से, और उनको पता लगे कि वो इसके माध्यम से जागृत हो और आज ही घोषणा करें कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम से रख दे। भाई उसको क्रिकेट का भगवान कहते हैं हिंदुस्तान में। लेकिन ये दोगलापन है साहब। आपने कही मांग की बात, किसी भी हिंदुस्तानी नागरिक की मांग नहीं थी कि राजीव गांधी खेल रत्न का जो अवार्ड है उसका नाम बदला जाए, किसी हिंदुस्तानी की मांग नहीं थी। कुछ जाहिल लोगों की मांग हो सकती है, अंधभक्तों की मांग हो सकती है, जो लोग मानसिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के, नहीं कहूंगा मैं, मोदी के प्रेम में, भारतीय जनता पार्टी तो आज कहीं हिंदुस्तान में है ही नहीं है, मोदी के नाम से भारतीय जनता पार्टी है, तो जो लोग मोदी साहब की अंधभक्ति में लीन है वो लोग मांग कर सकते हैं। और ऐसी लोगों की कोई शख्सियत में मानता नहीं, कोई हस्ती में मानता नहीं। मैं बिल्कुल फिर कहना चाहूंगा आपसे कि ये जो अवार्ड का नाम बदला गया है, आपने राजीव गांधी का अपमान करना था, वो तो एक आपकी मंशा है, आप कर गए आपके हिसाब से। लेकिन राजीव गांधी हिंदुस्तान के हर पीढ़ी के लोगों के जहन में बसा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े खुद जो लोग हैं वो खुद हमें कहते हैं कि राजीव गांधी जैसा नेता इस दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह सकते हैं तो मोदी साहब बदलते रहे नाम। राजीव गांधी हिंदुस्तान के दिलों में बसता है, हर हिंदुस्तान के दिल में जगह रखता है, वहां हर हिंदुस्तानी के मन में राजीव गांधी के लिए प्रेम है। वो चेहरा आज भी लोगों के जहन में है कि जब चलता था तो शेर की मानिंद दुनिया पीछे चलती थी राजीव गांधी के। एक अवार्ड से नाम हटा दोगे तो क्या राजीव गांधी का नाम हट जाएगा? कदाचित। लेकिन मैं इससे कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी साहब ने राजीव गांधी के नाम से जो अवार्ड था उसका नाम बदलकर ना केवल मेजर ध्यानचंद का अपमान किया है, उनका सम्मान नहीं किया, अपमान किया है कि पुराना अवार्ड मेजर ध्यानचंद को दे दिया। बल्कि अपनी कुंठित सोच का परिचय मोदी साहब ने दिया है कि वो कांग्रेस के नेताओं से किस कदर खुन्नस खाते हैं, किस कदर परेशान रहते हैं, किस कदर दिक्कत रहते हैं। और इसमें कुछ नहीं है, इससे ना राजीव गांधी का कद घटेगा, लेकिन हाँ आपने जाने अनजाने मेजर ध्यानचंद का जो है वो अपमान कर दिया। वो हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। राजीव गांधी का क्या है, वो दिवंगत हैं, वो देश देख लेगा। लेकिन मेजर ध्यानचंद का जिस तरीके से आपने एक पुराना अवार्ड मेजर ध्यानचंद के नाम पे किया है वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके कहने का मतलब है कि ध्यानचंद जी के नाम से कोई अलग से कोई अवार्ड बनाते और वो सम्मानित करते खिलाड़ियों? बिल्कुल। मेजर ध्यानचंद, देखिए मैं फिर कहता हूं कि मेजर ध्यानचंद जितना मैंने सुना हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, कहते हैं कि उनकी हॉकियां चेक हुई हैं, उनकी हॉकियां चेक हुई हैं। मुझे पता लगा, देखिए मैंने देखा दोनों में से गुरदास मान एक पंजाबी सिंगर हुए हैं, जब वो गाते थे साहब तो मुझे ये भी पता चला है कि मतलब सुना है मैंने कि गुरदास मान की जो डफली वो बजाते थे उसकी भी चेकिंग हुई थी, आखिर इतना मीठी डफली बजाता कैसे है, इसमें है क्या। ठीक उसी तरीके से मेजर ध्यानचंद की जो हॉकी की स्टिक थी वो उस वक्त बताया जाता है कि बहुत से लोगों ने चेक करवाई है कि कहीं इसके अंदर चुंबक तो नहीं, कुछ और ऐसा मेटल तो नहीं है कि जो हॉकी जो गेंद है उसको दूर नहीं जाने देता हॉकी की स्टिक से। तो ऐसी शख्सियत के नाम पर पुराना अवार्ड क्यों भाई? कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय, मैं कहता हूं भारत का नहीं, मेजर ध्यानचंद तो पूरी दुनिया का नगीना था, हीरा था, उसको एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय अवार्ड उसके नाम पे। मोदी जी का तो डंका बज रहा है ना आज, पूरी दुनिया कहती है कि मोदी का डंका दुनिया में बजता है। तो अगर मोदी साहब का डंका दुनिया में बजता है तो क्यों नहीं पूरी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेजर ध्यानचंद के नाम से कोई अवार्ड शुरू करवा देते वो। और अगर आप में इतनी कुव्वत नहीं है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कराओ तो कम से कम अपने देश में तो पुराना अवार्ड मत दो उसको यार। अब आप मेरे पास आए, मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूं। सम्मानित करने का तरीका यह है कि मैं बाजार से एक नया मोमेंटो लूं और वो आपको दूं। अगर सम्मान करना है तो ये नहीं कि यार एक भाई आ गया सम्मानित करना, रे पीछे जो मेरे मोमेंटो रखा है जो मुझे मिले हुए हैं दुनिया में से वो मोमेंटो आपको दूं तो क्या आपका सम्मान होगा? वो तो मैंने अपने में से उठा के एक आपको पकड़ा दिया, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। तो इसको आप फॉर्मेलिटी पूरा करना कह सकते हैं, साजिश कह सकते हैं कि राजीव गांधी का नाम खत हटाना था वहां से
और इस बहाने वो नाम हटा दिया गया। लेकिन देश की जनता देख रही है साहब, ये सहन नहीं होगा। कम से कम मेजर ध्यानचंद का अपमान हिंदुस्तान की जनता सहन नहीं करेगी। राजीव गांधी हमारे देश के दिलों में सब यहाँ बसे हुए हैं। जो सबसे पहले भारत के देश में कंप्यूटर आया था वो उन्हीं के बदौलत आया था। और जो मारुति की एजेंसी, जो सुजुकी मारुति जितनी भी गाड़ियाँ हैं, वो भी राजीव गांधी जी की तरफ से ही जो हमारे देश में लाई गई थी। आइए इनके बारे में इनसे पूछते हैं। देखिए साहब, जहाँ तक कंप्यूटर क्रांति का मामला है, आपने ठीक कहा कि जो आज मुझे, अब मैं मतलब शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रधानमंत्री की चेयर पर बैठे शख्स हैं। मैं सम्मान करता हूँ प्रधानमंत्री की चेयर का, वो संवैधानिक चेयर है। देश के अंदर एक सबसे बड़ी 2 नंबर की चेयर है, पहले राष्ट्रपति उसके बाद प्रधानमंत्री। लेकिन दुख आता है कि इतना झूठा व्यक्ति हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चेयर पर बैठ जाता है। कंप्यूटर क्रांति राजीव गांधी की देन है, पूरी दुनिया को पता है। राजीव गांधी का नारा था कि भारत को 21वीं सदी का भारत बनाना है। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता देता हूं कि जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर क्रांति लेकर के आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता तत्कालीन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी में बैठकर पार्लियामेंट में गए थे इस कंप्यूटर क्रांति का विरोध करने के लिए, इस मोबाइल क्रांति का विरोध करने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का कैसा दोगलापन है यार, इतनी बेशर्मी कैसे हो सकती है कि एक चीज का आप विरोध करते हो, अगले दिन जब वो चल जाती है, दुनिया में उसका नाम होता है, तो उसको आप अपना नाम देते हो। जिस कंप्यूटर क्रांति को राजीव गांधी लेकर के आया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पार्लियामेंट में उसका विरोध किया कि देश की जनता बेरोजगार हो जाएगी, देश का हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा इस कंप्यूटर क्रांति से। आज नरेंद्र मोदी डंका बजा बजा करके कहता है कि डिजिटल इंडिया मैंने बनाया। भैया तू कहां था डिजिटल इंडिया के टाइम में? शर्म की बात तो ये है साहब कि ये जो मोबाइल है आपके हाथ में, मेरे हाथ में, ये राजीव गांधी की देन है। और हम इसी मोबाइल पर कांग्रेस को गालियां लिखते हैं, राजीव गांधी को गालियां लिखते हैं कि राजीव गांधी ने क्या दिया, कांग्रेस ने क्या दिया। ये भूल जाते हैं कि ये जिस पर आप लिख रहे हो ये तो राजीव गांधी की देन है। अगर मोबाइल क्रांति ना आती, कौन सा भारतीय किसको क्या बोल लेता भाई? जो ट्वीट नरेंद्र मोदी करके कह देता है कि अवार्ड बदल दिया, नाम बदल दिया, नरेंद्र मोदी कहां से ट्वीट कर लेता अगर राजीव गांधी कंप्यूटर ना लेके आता, इंटरनेट जो है इंटरनेट ना लेके आता हिंदुस्तान में। उसी इंटरनेट की बदौलत, उसी फेसबुक पर, उसी ट्विटर पर, इन्हीं चीजों पर तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को घुटनों के बल बैठकर राजीव गांधी का धन्यवाद करना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए कि ना राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति लेकर के आते, ना राजीव गांधी डिजिटल इंडिया लेकर के आते, और ना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाते। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता है कि वो राजीव गांधी का धन्यवाद करें, आभार करें कि उस व्यक्ति की वजह से आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। ये थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत शर्मा जी। हमारे साथ अगले लाइव तक बने रहिए एजी न्यूज़ मीडिया के साथ। उससे पहले इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए।